चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने संगला वो जी। चौपाल देखभाल सगळ्या ग्रामीण भाई बहना ने राम राम सा भाई बहना चौपाल रमाए जी यहाँ पर रोजीना नवा नवा विषय ले रहता है करा और साउठी जानकारियां हासिल करा। उन्हीं प्रकार आज भी अपनी चौपाल रमाए आप एक न्यारो निर्बल और एक नवादू विषय ले रहता है करसा और खासा महत्व जानकारी हासिल करसा। पंचायती राज ही भारत की आत्मा है, क्योंकि गांधी जी क्यों है कि भारत की आत्मा है कि गाँव का मायने निवास करे और एक गाँवों को जो संचालन है वो ग्राम पंचायत के माध्यम से हुए। और अब पंचायता का मायने भी एक अलग हटर पंचायत है जाहोता, जगह का मायने आज आप आएड़ा हाँ। और जाहोता का सरपंच साहब है, जगह सरपंच तो हर ग्राम पंचायत में वे, लेकिन एक अलग हटर कदम उठाया, अलग हटर पाउंडा भरया और बा पाउंडा के पान आकी चर्चा यूनेस्को यूनिसेफ का माध्यम से पूरा विश्व तक पहुंची। सरकार भी आकी तारीफ कर रही है और आज आप अठे पधारे हाँ। तो श्याम प्रताप सिंह जेठा का सरपंच है। श्याम प्रताप जी आपको घणो घणो स्वागत है सर। राम राम सर। श्याम प्रताप जी एक जे अलग हटर जी की सरपंच की छवि बनाई है वैश्विक स्तर पर, आज की छवि बनाई तो थे का काम के पान बनाई है, तो आता के मन में के कहीं हूँ जागिए कि मैं कुछ अलग हटर काम करूँ। देखो बात अलग हटने की बात है तो एक शिवखेड़ा की मैंने किताब पढ़ी थी जीत आपकी, जिसके अंतर्गत उसका जो थीम था वो था जीतने वाला कुछ अलग नहीं हर काम को अलग ढंग से करता है। तो उसी उद्देश्य से हमने सोचा कि एक सरपंच तो बनाए और जो गांव जनता ने इतना हमें जो सहयोग दिया और इतना उनका जो हमें मार्गदर्शन मिला, तो उसके माध्यम से हमने देखा कि भाई कैसे हम एक गांव को एक अलग पहचान बनाए। क्योंकि जाहोता की हमारी जो पृष्ठभूमि हम देखते हैं या उसका ऐतिहासिक जो महत्व देखते हैं तो वो विशेष महत्व हुआ करता था, लेकिन पिछले कई वर्षों से वो महत्व कहीं ना कहीं धूमिल हो गया था। तो हमारा ये प्रयास रहा कि इस गांव को एक अलग स्तर पे पहचान दिलाएं और कैसे इसका जो हेरिटेज जो इसकी विरासत थी उसको और लोगों के सामने लाएं, जिसके माध्यम से यूनिसेफ और यूनेस्को तक हम पहुंच पाएँ। बड़ी बात आ है कि हर एक जो बुजुर्ग आदमी हुए बिकी गांव में ज़्यादा इज्जत हुए, पेट हुए बी के साथ गांव का चाल पड़े थे, एक युवा हो मोटियार हो और फिर भी गांव का लोगों को विश्वास जीते हो, एक पीछे कई रहस्य था के व्यक्तित्व में। देखो युवा का मतलब एक होता है कि जैसे हम एज से किसी को युवा या नहीं कह सकते। हाँ, हमारे मन में एक युवा रहता है तो आदमी रहता है कि मेरे सामने मेरा भविष्य है, मैं कैसे बेहतर करूं कि आने वाला समय मेरा अच्छा निकले और लोगों में एक पहचान बने। और इसलिए हमने नया प्रचार मतलब नया एक कोशिशें की कि हम नए गांव को नया तरीके से गांव को कैसे डेवलप करें। उस दिशा में हमने जैसे बुजुर्गों का आपने नाम लिया तो हमने बुजुर्गों के माध्यम से उनके अनुभव से, क्योंकि अगर तो हमने देखा कि एक सरपंच रहने के साथ साथ हमने देखा कि गांव के सभी लोगों को समन्वित करके सभी लोगों के सहयोग से इस गांव को हम पहचान दिलाने का प्रयास करें। और युवा हैं तो युवा जोश है और युवा जज्बा है, और मेरे साथ हमारे तो मैं ही नहीं हमारे यहाँ के जो बुजुर्ग भी एक युवा के जैसे यहाँ पर काम करते हैं, इसलिए हम इतना बेहतर कर पा रहे हैं। श्याम प्रताप जी आप एक युवा सरपंच हो, मतलब एक उगता हुआ सूरज हो, लेकिन ते गांव के पंचायत के मैं सरपंच बने बाद में सौ पहले जो कदम उठायो भी में एक सांझ नाम की एक जगह बनाई। ओ सांझ कहीं है कि कहीं थी मेरे क्यों बनाई कहीं उद्देश्य का। देखो सांझ के नाम से ही जैसे प्रतीत हो रहा है कि संध्या का समय, और संध्या का समय मैं मानता हूँ जैसे बुजुर्ग जो हमारे हैं यहाँ के, जो कि इसलिए उनके लिए काम करना जरूरी था क्योंकि आने वाला जो टाइम था, आने वाले समय में क्या है जैसे कि हम आज सबसे ज़्यादा युवाओं का देश हम हैं, तो आने वाले 10 साल बाद शायद हम सबसे ज़्यादा बुजुर्गों का वाला देश भी भारत रहेगा। तो आज महिला बाल विकास के लिए तो सरकारें खूब काम कर रही हैं, लेकिन हमारा ध्यान है बुजुर्गों पर। क्योंकि बुजुर्ग आज क्या होता है घर में जब जाता है तो घर में जैसे बहुएं रहती है या कोई छोटे अपने घरों में सब लोग रहते हैं तो वो इतना कंफर्टेबल नहीं फील कर पाते, वो अपनी बात नहीं रख पाते। तो हमने देखा क्यों नहीं उनको एक ऐसा मंच दिया जाए कि जहाँ पर वो बैठकर अपनी दिनचर्या का भी उसमें वो सम्मिलित करें और वहाँ पर जाके अपने मन की बात भी किसी से शेयर कर सकते हैं। तो उनके लिए हमने एक व्यवस्थित जगह बनाई है, जिस जगह पर उनके न्यूज़पेपर्स डेली के जो होते हैं वो वहाँ पर व्यवस्थित तरीके से रहते हैं। उसके अलावा आध्यात्मिक पुस्तकें हमने वहाँ पर रखी है और वहाँ पर गाँव के सभी बुजुर्ग बैठकर अपनी चर्चा करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसे कई बार हम देखते हैं कि जो चर्चाएं होती है वो किसी की बुराई के रूप में होती है, लेकिन वहाँ पर जो चर्चाओं का जो विषय रहता है वो गांव का विकास चर्चा रहता है। अब उनके उद्देश्य को, उनके अनुभव को कैसे हम पंचायत में सम्मिलित करके उस सांझ जैसी जगह के माध्यम से हमारे गाँव को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास निरंतर हमारे चलते रहते हैं और उनके मार्गदर्शन में हम नए काम, नए नवाचार हम कर पाते हैं। हम इस प्रकार से देखते हैं कि जैसे माताओं बहनों का जो स्नेह हमारे लिए काम करता है, बुजुर्गों का जो अनुभव है वो हमारे काम करता है, युवाओं की जो स्फूर्ति है, उनका जो उत्साह है वो हमारे काम करता है, और बच्चों को भी हमने एक ग्रुप बना के बच्चों की उमंग को भी हम एक गाँव के विकास में काम में ले रहे हैं। और हर गांव में एक जगह हुआ करती है कि हताई करता 5 आदमी बैठ, और लेकिन धीरे धीरे परंपरा लुप्त हो रही है। आप भी ने जीवती करी के लिए आपने बहुत बहुत साधुवाद का पात्र हो आप। लेकिन मेन चीज़ है, प्रधानमंत्री जी को भी सपनों है कि पूरा भारत स्वच्छ बने, एकदम साफ सुथरा परिवेश में। इसके लिए भी आप बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया, वह कहीं कहीं प्रयास रहे आपका, बताओ।
जी क्या होता है, देखो स्वच्छता हम देखते हैं ना कि वे स्वच्छता अत्यंत आवश्यक है, चाहे वो मन की स्वच्छता हो चाहे बाहरी स्वच्छता हो। तो जैसे हम पंचायत स्तर पर देखते हैं तो पंचायत के माध्यम से हम रोड नालियां तो साफ़ कर सकते हैं, लेकिन मन की स्वच्छता पर कैसे काम करें। तो हमने मन की स्वच्छता के साथ साथ बाहरी स्वच्छता के लिए भी कार्य किया, क्योंकि हमारे यहाँ पर पुराना गाँव है, बड़ा कस्बा है। तो जैसे कि हम देखते हैं तो हर चीज़ में हम जो उपयोग में लेते हैं प्लास्टिक का बहुत मात्रा में उपयोग होता है। अब वो प्लास्टिक किसी न किसी बहाने से रोड तक आती है, रोड पर आती है तो वो नालियों में जाती है, गौमाता के पेट में जाती है। अब नालियाँ जाके अवरुद्ध होगी तो वो कहीं ना कहीं बीमारी का कारण बनती जा रही है। तो हमने ऐसे देखा कि कैसे हम इस ग्रे वाटर को मैनेजमेंट करें और जो घर से निकलने वाला जो गीला और सूखा कचरा है उसका अच्छे से व्यवस्थीकरण कैसे करें। तो उसके लिए हमने एक 8 मार्च को एक कार्यक्रम किया था जो हमारी माताओं बहनों के सहयोग से महिला दिवस पे हमने किया, और उस कार्यक्रम का थीम हमने रखा था कि स्वच्छता में नारी की भागीदारी। अब आप सोचिए कि उस कार्यक्रम में जो गाँव की 300 महिलाएं थी, उन्होंने अपने पानी अपने हाथ में लेकर एक शपथ ली कि मैं अपने घर के भीतर की और बाहर की सफाई की जिम्मेवारी मैं लेती हूँ। अब आप सोचिए अगर एक गांव की 300 महिलाएं स्वच्छता के लिए एकजुट हो जाए तो कैसे गांव साफ हो जाएगा। अब कुछ जो महिलाएं नहीं आ पाई तो आप देखते हैं कि महिलाओं में भी एक दूसरे को देखकर सीखने की या कुछ करने की आदत होती है। तो जो महिलाएं आई वो सफाई कर रही हैं, उनको देखकर आज गाँव की सब महिलाएं इस स्वच्छता के लिए काम कर रही हैं, और उसका प्रतिफल ये हुआ कि आज हम राजस्थान की पहली ODF प्लस पंचायत भी हम बने हैं। आप जी बताएं श्याम प्रताप जी कि 8 मार्च के दिन 300 महिलाओं ने इकट्ठी कर और जड़ हाथ में दे और सौगंध कटवाई भी के बाद के मैंने गांव के मैंने एक स्वच्छता के प्रति एक चेतना जागृत हुई और वह बहुत सफल भी रही। तो वो 8 मार्च तो महिला दिवस है और महिला सशक्तिकरण भी आज देखो बहुत आवश्यक है। पहले एक टाइम यह को कि महिला वहाँ 2 रुपये के लिए भी आपका पति के ऊपर आश्रित रहती, तो महिला सशक्तिकरण क्षेत्र में आपका ही कदम बढ़ाया। देखिए जब महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो जैसे हम राजस्थान की पृष्ठभूमि को देखते हुए अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में हम देखते हैं कि घूंघट की प्रथा थी। तो हमने देखा कि अगर महिला सशक्तिकरण करना है तो घूंघट हटाना आवश्यक है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सिर्फ घूंघट हटाने से महिला सशक्त नहीं होगी, क्योंकि घर में और सब जगह उसकी चलती है जो अर्थ कमा के लाता है। तो हमने ऐसा प्रयास किया कि जब तक महिलाएं आर्थिक सशक्त नहीं होगी तब तक महिला सशक्तिकरण की बात करना दूभर होगा। तो हमने देखा कि कैसे महिलाओं का आर्थिक स्तर में सुधार किया जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमारे गाँव के जो लघु उद्योग थे, और जैसे जो भी अभी मोदी जी भी हमेशा कहते हैं कि मिलेट्स ईयर जो हमने 2023 बनाया, तो उसमें हमने मिलेट्स के प्रोडक्ट्स यहाँ पर उत्पादन करके उनसे हमने जैसे बाजरे के लड्डू है, ज्वार के लड्डू है, और ऐसे कई ऐसे उत्पाद हमने यहाँ पर बनाए जो महिलाओं ने अपना इनिशिएटिव लिया और उन्होंने इस दिशा में काम किया। उसके अलावा हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रखते हुए हमारा जो छपाई का काम था, जो कि हमारे प्राकृतिक रंगों से हम कपड़ा बनाते थे। तो पहले तो हम सिर्फ कपड़ा बनाते थे, लेकिन आज उस कपड़े से स्टिचिंग करके हम नए नए डिज़ाइनर कुर्ते, नई नई साड़ियाँ और वो चीज़ें भी बना रहे हैं जो हर जगह पर उपलब्ध नहीं है। उसमें भी हमारे गाँव की महिलाएँ वो है। और आज मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि हमारे गाँव की एक भी महिला बेरोजगार नहीं है। जो महिला ये चाहती है कि मुझे कुछ काम करना है, मुझे आर्थिक सशक्त बनना है, वो हर महिला के पास रोजगार है। उसी कड़ी में हमारे जो स्वयं सहायता समूह जो महिलाओं के ग्रुप्स बनाए जाते हैं, यहाँ पर 4 साल पहले एक भी ग्रुप नहीं था, और आज यहाँ पर 26 ग्रुप है, जिसमें से 21 ग्रुप बहुत अच्छे से कार्यरत है। जो कि आपने सुना होगा लखपति दीदी की जो हम बात करते हैं, तो आज महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। आज यहाँ की कई महिलाएं ऐसे, जैसे हमारे एक बिदाम देवी है, उसके यहाँ पर काम नहीं था, वो मजदूरी करती थी, लेकिन आज उसने अपने यहाँ से SHG से लोन उठा के अपने खुद की एक टेबल लगाई और खुद का छपाई का काम करती है, और उसी के साथ साथ और 5 महिलाओं को भी रोजगार दिया है। ऐसी हमारे एक रजनी है, उसने अपने काम से देखकर एक क्लाउड किचन उन्होंने चालू करा है, एक SHG से ग्रुप से पैसा लेकर एक प्राकृतिक उत्पादों से उन्होंने किचन भी चालू किया है। ऐसी पिंकी शर्मा है जो कि यहाँ पर अन्नपूर्णा रसोई में संभालती है, और ऐसी कितनी ही पिंकी शर्माएं, कितनी ही ममता शर्माएं होंगी जो अपने परिवार को भरण पोषण करने के लिए इतने नए नवाचार कर पा रही है। महिला सशक्तिकरण तो जद वसी जद भी शिक्षा मिल सी तो अपना आपका स्तर पर भी आगे बढ़ सके है। तो बालिका शिक्षा और महिला शिक्षा की स्थिति के मायने क्षेत्र के मायने आपका कदम की प्रकार बढ़िया। देखो शिक्षा की जब बात आती है तो शिक्षा के बिना पर समृद्धि और आगे हम नहीं बढ़ सकते। तो हमने शिक्षा पर विशेष ये किया कि हर पंचायत स्तर पर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल होती है, लेकिन हमारे गांव वालों के, हमारे बुजुर्गों के, हमारी माताओं बहनों के प्रयास से आज हमारे यहाँ पर 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। बालिकाओं के लिए हमने एक विशेष वो जो स्कूल बनाया है, उसमें हमारे गांव वालों के उससे मदद से उसका वो जो पूरा भवन निर्माण हुआ था, और आज सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालिकाओं की भी हमारे यहाँ पर है। और उन बालिकाओं में कैसे, किन बालिकाओं का इंटरेस्ट कहाँ पर है, उस दिशा पर उनको सब्जेक्ट्स की और इनकी व्यवस्थाएं की जा रही है। बालिकाओं के लिए अभी हमारे यहाँ पर एक विधायक कोष से हम एक नई लाइब्रेरी बना रहे हैं, जो कि सिर्फ महिला लाइब्रेरी है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि नवविवाहित जो बहुएँ आती है, उनकी किसी न किसी कारण से पढ़ाई छूट जाती है, लेकिन आज यहाँ पर उनके लिए हमने व्यवस्था, एक लाइब्रेरी की व्यवस्था की है। तो वो
कैसे शिक्षित हो सके और कैसे उनकी शादी होने की वजह से उनकी पढ़ाई ना छूटे, क्योंकि यहाँ से कस्बा लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर है और यहाँ की माताओं बहनों के लिए वहाँ जाना संभव नहीं है, तो उनको यहीं पर हमने सारी व्यवस्था देते हैं। और उसी के साथ हमने यहाँ पर महिला पंचायत की स्थापना की है, जो कि पंचायत में उनको एक भवन दिया गया है जहाँ पर महिलाओं की कोई भी समस्या हो वो अपना पक्ष और अपनी बात और अपने सुझाव पंचायत के सामने GPDBT से पहले रख सकती है। उसी के साथ हमने एक महिला शक्ति समूह का निर्माण किया है, जो कि माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, उनका एक इनिशिएटिव था कि हर पंचायत में बाल पंचायत और महिला शक्ति समूह बनाया जाए, और उसमें पूरे राजस्थान में पहल करते हुए सबसे पहली महिला शक्ति समूह यहाँ पर बनाया गया, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स की जो महिलाएं हमारे जो यहाँ पर है उनका एक ग्रुप बनाया गया। लगभग 26 महिलाओं का ग्रुप है। अब उस ग्रुप में कोई भी समस्या आती है तो उनकी उस ग्रुप के माध्यम से ही वो जितनी भी समस्याएं हैं उनको पूर्ण किया जाता है, उनको समस्याओं का निदान किया जाता है। आज का एक ग्लोबल वार्मिंग का दौर में आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे धरती को तापमान बढ़ता जा रही है और एक पूरा वैश्विक एक चिंता खाई जा रही है कि वाकई के मायने तो पर्यावरण को संरक्षण नहीं हुआ, ज़्यादा पेड़ नहीं लगाया गया तो एक बड़ी चिंता को कारण बन सके। तो पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है। इस दिशा का मायने आप किस प्रकार से कहीं काम कर रहे थे? जी, ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण विषय भी है और हमारा मतलब हम कह सकते हैं कि फेवरेट विषय है। हमारा एक हरित जाहोता अभियान की हमने यहाँ पर शुरुआत की थी, जिसमें हमें सिर्फ प्लांटेशन पे काम करना था, क्योंकि हमारे गांव में पहले काफ़ी बड़ी संख्या में बंदर हुआ करते थे और ग्रीनरी यहाँ पे 0 हो चुकी थी। मुश्किल से अगर हम सोचें तो सैकड़ों की संख्या में भी पेड़ यहाँ पर नहीं बचे थे। तो हमने ये प्रयास किया कि कैसे हमारे गांव को हरा भरा करें, और जब से हम कहते सुनते भी हैं कि पेड़ हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो उन पेड़ों के लिए हमने प्रयास किया और आज हमारे यहाँ पर 54,000 पेड़ हमने यहाँ पर लगाए हैं, उनका संरक्षण कर रखा है। हमारे यहाँ पर 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस और महिला दिवस, होली और दिवाली के जैसे यहाँ पर त्यौहार मनाए जाते हैं, और यहाँ पर किसी भी महिला का कोई जन्मदिन हो या बच्चों का जन्मदिन हो, मैरिज एनिवर्सरीज हो, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पर पेड़ लगाए जाते हैं। और एक निजी संस्थान की CSR फंड से हमारे यहाँ पर एक बहुत अच्छी मुहिम हमने शुरुआत की है, जिसमें हमने लगभग 25,000 व्यावसायिक पौधे लगाए हैं, जिनमें हमने 4 प्रकार के पौधे उपयोग में लिए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण नींबू, लेसवा, आंवला और बीलपत्र, ये 4 प्रकार के हमने 25,000 पौधे लगाए हैं, जो कि हर किसान के खेत में लगाए। लगभग एक किसान के खेत में 250 पौधे लगाए हैं। उनको ड्रिप सिस्टम और फिल्टर भी जो फिल्टर लगता है वो भी उनको हमने निःशुल्क उपलब्ध करवाया है, और उन पौधों की देखरेख किसान को करनी है। अगर कोई पौधा खराब होता है तो रिप्लेसमेंट भी हम पंचायत के द्वारा और उस संस्था के माध्यम से हम लोग कर पाते हैं। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव से आप देखा तो एक व्यसन के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है, विशेष रूप से युवा पीढ़ी के जो बड़ा चिंता का विषय है। आप एक गाँव का एक मौजूद नागरिक होता भी है, भाई देखो सरपंच है लेकिन है तो भी गांव का निवासी, तो मौजूद होते ठेंगा, तो इस दिशा में कहीं कदम बढ़ाया कि व्यसन मुक्त बने। देखिए, व्यसन की समस्या आज हर गांव में होगी। पहले तो हम देखते हैं कि जो शहरी क्षेत्र होते थे वहाँ पे नशे की लत लगती थी, लेकिन आज गांव में है और ये सिर्फ चिंता का विषय भी है। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि कोई नशा करता है तो हम सिर्फ शराब की दुकानें बंद करवा देने से नशा कम नहीं होगा। हमने सबसे पहले इस दिशा में जब काम किया, हमने ये जाना कि व्यक्ति नशा करता क्यों है, क्योंकि नशे की वजह कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता है, कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक प्रॉब्लम्स होती है, तो इस वजह से आदमी नशे की ओर जाता है। तो उसके लिए हमने ये सुधार किया कि हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्थान के नाम से, क्योंकि वो पूरा भारत सरकार से उनका एक नशा मुक्ति पर विशेष अभियान उन्होंने चला रखा था, उनके साथ मिलकर हमने व्यसन मुक्ति यहाँ पर कार्यक्रम रखे। तो लोगों को हमने ये बताया कि जो स्ट्रेस की वजह क्या होती है, कि उनमें मूल्यों की हमने भावना पैदा करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर उनको हम ये सिखाते हैं कि किस वजह से आदमी दूसरे गलत नशे की तरफ या किसी और कदम की तरफ जाता है। तो उससे हमें काफ़ी यहाँ मिला। यहाँ पर हमारे शराब की दुकान पहले गांव में हुआ करती थी, लेकिन गांव वालों ने मिलकर हमारे कलेक्टर साहब के पास पहुँचे हमारे लोग, और आज वो सभी दुकानें बाहर हो गई। उसके अलावा गुटखे के लिए, इनके लिए भी हमारे निरंतर जो नशा मुक्ति केंद्र हमारे बनाए गए थे। अभी हमारे टैबेको फ्री एक दिवस यहाँ पर पंचायत में मनाया गया। तो हम ऐसे ऐसे नवाचारों के माध्यम से और कार्यशालाओं के माध्यम से युवाओं को विशेष नशे की जो भी प्रॉब्लम्स है या क्यों वो उस तरफ न जाए, उस दिशा में उनको समय समय पर हम अवगत कराते रहते हैं, और उनको मतलब उनका मन को हम ये बताते हैं कि भाई आपकी जो भी समस्या आप हमारे बीच आके शेयर करें, और वो हमारे से शेयर करते हैं, और काफ़ी ये लतें हमारी से गांव से जारी। आज मुझे बताते हुए अच्छा लगता है कि और पंचायतों के पर इस हिसाब से हमारे गांव में व्यसन पे काफ़ी कम लोग हैं। अब एक अलग हट रहे बहुत बढ़िया चीज़ करी, एक बाल पंचायत, क्योंकि नेता जगह चुनाव लड़े हम कटे न कटे एक वोटर के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर भी करे, लेकिन तो बल लोगों ने भी पंचायत का अधिकार दिया, जगह वोट को अधिकारी को नहीं, 18 साल तो छोटा है। आज की एक बाल पंचायत बनाई, एक कहीं कार्य विधि रहे, कहीं कहीं काम करे। देखिए, बाल पंचायत एक मतलब एक अद्भुत विषय है,
ये वैसे तो राजस्थान सरकार का इनिशिएटिव है और हम इसमें पहल भी कर रहे हैं। बाल पंचायत एक ऐसी पंचायत हम बनाते हैं, क्योंकि अगर हम एक किसी भी गांव की बात करते हैं तो लगभग 35 से 40% आबादी वहाँ पर 18 साल से कम बच्चों की है। आज हम GPDP बनाते हैं या पंचायत का कोई भी विकास कार्य, तो हम कितनी बार बच्चों से पूछते हैं कि बेटा आपको भी क्या चाहिए। लेकिन आज हमने ये पहल करी और एक बाल पंचायत का गठन किया। इसमें हमने आयु वर्ग रखा जिसमें 10 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को लिया जाता है और इसमें हमने सर्वप्रथम हर वार्ड से, जैसे हमारे गाँव में 13 वार्ड है, उस हर वार्ड से 2 बच्चों का सिलेक्शन किया। एक उसमें बच्ची को चुना और एक बच्चे को चुना। ऐसे हमारे पास 26 बच्चे हुए। उन 26 बच्चों को हमने बताया कि हम बाल पंचायत का गठन करना चाह रहे हैं, तो आप इसमें से कोई पद लेना चाहते हैं या आपकी इच्छा है कि आप बाल सरपंच बनना चाहते हैं या मंत्री बनना चाहते हैं, तो उन बच्चों को हमने जो अच्छे पढ़े लिखे थे और जो जिनको समझ थी और जिनके अभिभावकों ने भी उनको कह रखा था कि आप ऐसे कार्यों में ले सकते हैं, तो उन 26 बच्चों ने अपने आप को सरपंच पद के लिए, उप सरपंच पद के लिए, हर पद के लिए उन्होंने अपने आप को वो किया। फिर हमने उन्हीं आयु वर्ग के बच्चों के, पूरे गाँव के बच्चों के लगभग 326 बच्चे उस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ था, उन बच्चों के सामने उन बच्चों ने अपने आप को साबित किया कि अगर मुझे सरपंच बनाएंगे तो मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ। जिस प्रकार से एक सरपंच बनता है, अपना वो अपने गाइडलाइंस बताता है, अपने उद्देश्य बताता है, ऐसे उन बच्चों ने अपने अपने काम बताए। किसी बच्चे ने कहा कि मैं आपके लिए खेल मैदान की व्यवस्था करूँगा, किसी बच्चे ने अपने अपने बताए। उन बच्चों ने फिर उनको वोट किया और उनमें से 9 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा और उन 9 बच्चों में से एक मिश्का, एक जो बच्ची है वो सरपंच बनी और वैसे एक देवांशु जांगिड़ वो उप सरपंच पद के लिए चुना गया। उसी के साथ 6 बच्चे, जो कि 2 उसमें खेल मंत्री बनाए गए, 2 पर्यावरण मंत्री बनाए गए और 2 स्वच्छता मंत्रियों का उसमें निर्धारण हुआ। अब आज हर महीने उनकी एक मीटिंग होती है बाल पंचायत, जिसमें वो अपनी बात रखते हैं और उसको, उन कार्यों को हम GPDP में जोड़ के उन बच्चों के लिए काम करने का निरंतर प्रयास करें और इसकी सराहना पूरा यूनिसेफ और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी उन बच्चों की सराहना की है। और उसी प्रकार की बाल पंचायत हर पंचायत में, जो हमारी 11,500 पंचायत में, उन पंचायतों में वैसी बाल पंचायत बनाने के निर्देश सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। कया करे कि गांव की साख बाड़ा ही बता दे। अभी आप सरपंच साहब से जानकारी खूब ली। अब गांव का जगह बासिंदा है बासु आप के बारे में देखो जानकारी पकड़ा। सबसे पहली शांति जी बुनकर है, जगह बुआ जी का नाम से प्रसिद्ध है गांव का। मैंने आप बताओ थे ग्राम साथिन हो, तो ग्राम साथिन का रूप में आप कहीं कार्य કર્યા करो। मैं ग्राम पंचायत साथिन हूँ, तो मैं क्या, हर औरतें में जो महिला शक्ति समूह है, तो औरतें परेशान होती है कोई, तो हम पूरी ग्राम संगठन साथिन औरतें जाती है वहाँ, तो कोई केस पांदड़ा नहीं होते, हम वहाँ 25 साथिन औरतें होते हैं, वहाँ चल जाते हैं हम, तो वहाँ के जाकर वहाँ निपटा लेते हैं। और कोई किसी को लड़की को छेड़छाड़ का मामला में होता है तो उनके घर वाले को समझाते हैं, किसी को बाल ब्याह होता है उसमें जाके हम रोक देते हैं। पहले हम पंचायती में औरतें आती नहीं थी, बढ़ती नहीं थी क्यों? पहले घूंघट था और डर लगती थी, पंचायती को जानती नहीं थी। अब हमारे महिला शक्ति समूह बनाने से और 8 मार्च से सब ने लेके जड़ और शपथ लिया है, तो हम तो काम तो करेंगे। तो अपना भी औरतें जागरूक हो, तो अपना भी पंचायती में आने लगी, सब 20-20 रुपये का समूह बनाने लगी, तो लोन ले लिया, अपना अपना काम कर रही, तो सब हाथ निर्भर हो गए, तो सब अपना आप बाहर जाने लग गई, सीखी। नहीं तो पहली बार बड़ी सास जाती, बहू जाती, अरे वो गई सिखा देगी इसको, और अब कोई सीखना नहीं है। सास बहू बेटी की जैसी रहती तो क्यों सीखेंगे। नालियाँ सड़ी हुई थी, गंदगी रहती थी, कोई सफाई नहीं थी, कोई सरपंच ने ध्यान नहीं दिया। जब से हमारे सर श्याम प्रताप भाई साहब बने, जब उसके बाद में हर मोहल्ले में, हर गली के अंदर बिल्कुल नालियाँ सफाई मिलेगी, कहीं गंदगी नहीं मिलेगी। पहले कचरा डालने की कोई व्यवस्था नहीं थी, आज श्याम भाई ने एक व्यवस्था कर रखी है, ट्रॉली लगा रखी है, पर परिवार 100 रुपये महीने लगते हैं, उसमें डाल देते हैं, तो वो गंदगी दूर जाती है। हमारा कचरा बाहर नहीं मिलेगा आपका। सूखा और आला कचरा कैसे रखे वो भी हमारे को यहाँ बताए थे पंचायत। पूरे गांव में पता है कि सूखा कहाँ डालना है। हरे जब यूज की चीज़ होती है जो कचरा, भाई हरी सब्जी वगैरह हो तो गाँव को डाल दो, और गीला कपड़ा अलग डाल, कांच वगैरह भाई गाय न खा जाए उसको भाई दूर डालना, ऐसी जगह डालो कि कहीं के चुभने जाए वो और हानिकारक बने। और यहाँ अभियान चलाया था कि जो वहाँ के बच्चे नवजुवक बच्चे हैं वो पहले नशा करते थे, तो इसका भी हमारे यहाँ अभियान चला था बहुत ज़बरदस्त, महिलाओं को बुला करके, गाँव वालों को बुला करके। अपने बीच मौजूद है जाऊता की बाल सरपंच मिस्का राठौड़। और मिस्का राठौड़ जी, आप जी यहाँ बाल सरपंच पंचायत का सरपंच हो, तो सरपंच का रूप में आपकी कहीं भूमिका है? बाल सरपंच बनने के बाद मुझे मौका मिला कि मैं अपने ओपिनियंस कैसे सब लोगों के सामने रख सकूं। पहले पंचायत के कामों में बच्चों का कोई ध्यान नहीं था, ना बच्चों से कुछ पूछा जाता था, ना उनकी समस्या हल की जाती थी। पर बाल पंचायत बनने के बाद हम और मेरे साथ सभी बच्चे एक
उन्हें वो प्लेटफॉर्म मिला जिससे बच्चे अपना जो भी ओपिनियन है वो रख सके, क्योंकि आने वाले समय में बड़े लोग हैं वो तो चले जाएंगे और जो धरती है और जो पूरा समय है वो हमारे लिए, क्योंकि देखा जाता है कि यूथ ही आने वाला फ्यूचर है। और अगर हमारे टाइम में अगर अभी से हम हमारी धरती या हमारा जो लाइफ है उसको अगर हम अच्छी नहीं बना पाते तो हम हमारी जो आने वाली जनरेशन्स है उनके लिए हम क्या दे सकते हैं। और साथ में ही यूनिसेफ के द्वारा हमें LSDGs हैं, उसमें है बाल हितैषी पंचायत, और हमारा गांव कैसे बाल हितैषी हो पा रहा है हम उसी पे काम कर रहे हैं। अपने साथ राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक का ब्रांच मैनेजर कौशिक साहब विराजमान है। और कौशिक साहब आप बतासी कि ग्रामीण की प्रकार से बैंक का माध्यम से हेल्प हुए भारत सरकार की राज्य सरकार की योजनाएं हैं बिको लाभ ग्रामीण की प्रकार प्रदान करे। ये बैंक पिछले 48 सालों से इस गांव के विकास के लिए समर्पित है। हम ग्रामीण जनों को सर्वप्रथम तो जो भी किसान वर्ग है उनको किसान क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित करते हैं। दूसरा, जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उनको भारत सरकार की जो मुद्रा योजना है उसके तहत व्यवसाय ऋण प्रदान करते हैं। उसके अलावा जो भी अदर स्कीम्स गवर्नमेंट की, जैसे आजकल PM विश्वकर्मा चल रही है, भीमराव अंबेडकर योजना है लोन की, इनके लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोन वितरित कर रहे हैं। इसके अलावा अभी भारत सरकार का वित्त विभाग का विशेष फोकस है अपने जो अटल पेंशन योजना पर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पर, प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना पर, जिसके लिए हमारे द्वारा हर महीने 2 महीने में वित्तीय साक्षरता कैंप आयोजित किए जाते हैं आसपास के गाँवों में और ढाणियों में, और लोगों को जागरूक किया जाता है, प्रेरित किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन योजनाओं का लाभ ले सकें। अपने पड़ोसी गांव मोड़ी का निवासी कृष्ण कुमार जी मौजूद है। इस बैंक में धन कहीं कहीं सुविधा में मिले। इस बैंक से हमारे को हर प्रकार की सुविधा मिलती है। पशुपालन के लिए अलग से लोन दिया जाता है, कृषि कार्य हेतु अलग से लोन दिया जाता है। कम से कम 2006-07 से हमारे यहाँ KCC किसान कार्ड चल रहा है। इसके अलावा 1.5 लाख रुपए का पशुपालन लोन चल रहा है। हर प्रकार की सुविधा यहाँ से हमको मिलती है। स्थानीय निवासी राजेंद्र कुमार जी खंडेलवाल मौजूद है। और आप व्यापारी हो, तो व्यापार के मायने वो जो राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक है कई प्रकार से की हेल्प करे, कई प्रकार से मदद करे। ये जैसे कई प्रकार की सरकार की योजनाएं आती है, उसमें जैसे लोन वगैरह मिलता है किसान, और इसके व्यापार संबंधी जो भी योजनाएं आती है, लोन वगैरह आता है जिसमें जैसे अपने को कम ब्याज पे लोन मिलता है, वो सब हमें बताते हैं और उसके बारे में जानकारी लेते हैं और देते भी हैं। और व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं आती है, उसका लाभ भी मिलता है, हमें बताते हैं। लोन वगैरह लेते भी हैं हम और टाइम पे चुकते भी करते हैं। आजकल ऑनलाइन को जमानो है, चाहे बिजली को बिल चुकाणु है, चाहे अपने टिकट बनानी है, चाहे परीक्षा को फार्म भरनु है, चाहे अपनो आधार कार्ड बनानु है, सारा काम ऑनलाइन है। और ऑनलाइन के लिए हर गांव के मायने ई मित्र खुलेड़ा है। और आज ही जहोता गांव का ई मित्र संचालक लोकेश जी अग्रवाल अपने साथ मौजूद है। लोकेश जी, ई गांव के मायने बैठे बैठे थे ई मित्र के माध्यम से ग्रामीण की कहीं कहीं सेवा करो और कहीं कहीं मदद करो। वहां की ई मित्र के माध्यम से मैं गवर्नमेंट को जितनी भी सेवाएं है वो लोगों को उपलब्ध करवाता हूँ, जैसे कि मूल निवास बनाना, जाति प्रमाण पत्र बनाना, आय प्रमाण पत्र बनाना, समस्त वाणिज्यिक फॉर्म बनना, जैसे कि कॉलेजों के फॉर्म हो गए, आधार संबंधित कार्य हो गए, या फिर कोई पेमेंट निकालने का कार्य हो वो निकाला जाता है, बिजली बिल जमा करना हो, पानी बिल जमा करना हो, सभी सेवाएँ यहाँ पर ई मित्र के माध्यम से ग्राम पंचायत में उपलब्ध करवाई जाती है। जहोता का स्थानीय निवासी कान सिंह जी अपने बीच मौजूद है और एक गांव का विकास का बारे में बताइए कि जहोता में पिछले दिन कहीं कहीं विकास कार्य हुआ। जहोता में जैसे श्याम प्रताप सिंह राठौड़ सरपंच बने तो इन्होंने हमारे एक संध्या नाम की वो बताते हैं ना जिसे, वो अभी जिसमें वृद्ध लोग बैठते हैं किताबें पढ़ते हैं, तो वो एक बोरीबाई की हवेली थी, इतनी गंदी थी कि मतलब वहाँ से आदमी निकल नहीं सकता था। और जैसे ही बने इन्होंने उस पर वो अवैध निर्माण तो हटाया और चौथी तरफ वो बाल बाउंड्री कराई और उसके बाद में 6 पिलर लगवाए, फिर वो छान बनाई। अब हम जो वृद्ध नागरिक हैं वो वहाँ आराम से बैठते हैं और अपनी किताबें पत्रिका आती है, एक दैनिक भास्कर फ्री निःशुल्क आता है जो लोग वहाँ पढ़ते हैं। तो इनके आने के बाद काफ़ी सुविधा हुआ, विकास पेड़ मतलब करीबन 50,000 के आसपास इन्होंने पर्यावरण में पेड़ लगा दी। तो और किसानों के जो खेती होती है ना उनके भी इन्होंने एक एक किसान को 15-20 के वो पेड़ दिए हैं, जिससे मतलब काफ़ी वो फायदा हुआ है।
तो गांव का विकास का मायने था कि भागीदारी रहे। अब मैं सुना था स्वच्छता के ऊपर ये बहुत बढ़िया बढ़िया गीत भी बना रखे है, तो वो गीत सुनाओ उन्हें। और गाँव तो नीचे रेगा, और गाँव तो नीचे रेगा, भाई भाई रे जाओ तो ऊंचो आगो, भाई भाई रे जाओ तो ऊंचो आगो, और गाँव तो बंजड़ रेगा, और गाँव तो बंजड़ रेगा, भाई भाई रे हरियाली जाओ तो, भाई भाई रे हरियाली जाओ तो, और गाँव में कचरोई कचरा, और गाँव में कचरोई कचरा, भाई भाई रे स्वस्थ बनो रे जाओ तो, भाई भाई रे स्वस्थ बनो रे जाओ तो, और गाँव की मेला दुखियारी, और गाँव की मेला दुखियारी, भाई भाई रे जाओ तक मेला कुशियारी, भाई भाई रे जाओ तक मेला कुशियारी, और सरपंच तो होटल पर बैठे, और सरपंच तो होटल बैठे, श्याम भाई रे विदेशा घूमे, भाई भाई रे श्याम भाई विदेशा घूमे, भाई भाई रे मौज उड़र जाओ तम, भाई भाई रे मौज उड़र जाओ में, भाई भाई रे मौज उड़े जाओ तमें, और नहीं मौज मनाता